जरूरी सूचना, इस वीडियो में जो भी कहानियां हैं वो असली नहीं है। वे सिर्फ मनगढ़ंत यानी काल्पनिक और डरावनी कहानियां हैं। इसमें कुछ भूत प्रेत की बातें और डरावनी आवाजें हो सकती हैं। अगर आपको डर लगता है तो कृपया इसे ना देखें या अपने मम्मी पापा के साथ देखें। ये बात कुछ ही महीने पुरानी है। कुणाल अपनी पत्नी तुलसी और अपने 7 साल के बेटे रोहन के साथ शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव के किनारे बनी एक बड़ी सी पुरानी नई मकान में शिफ्ट हुआ था। मकान सस्ता था और उसके पीछे एक बड़ा सा आंगन था। उस आंगन के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक सदियों पुराना विशाल काय पीपल का पेड़। पहले ही दिन जब धूप ढल रही थी, गांव का एक बूढ़ा किसान सुखदेव उनके घर के पास से गुजरा। उसने कुणाल को आंगन में देखा तो रुक गया और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करके बोला, साहब, दिन ढलने के बाद इस पेड़ के पास मत जाना और अपने बच्चे को तो इससे कोसों दूर रखना। इस पेड़ पर एक मुंजिया रहता है, एक ऐसी भटकती आत्मा जिसका उपनयन तो हुआ था पर शादी से पहले ही मर गया। उसे बच्चे बहुत पसंद हैं पर उसका प्यार जानलेवा होता है। कुणाल शहर का पढ़ा लिखा आदमी था। उसने हंसी में बात उड़ा दी। सुखदेव काका, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तुलसी का दिल घबरा गया। उसने रोहन को सख्त हिदायत दे दी कि वो शाम के 6 बजे के बाद आंगन में कदम भी नहीं रखेगा। रोहन एक मासूम और अकेला बच्चा था। नई जगह पर उसका कोई दोस्त नहीं था। शुरुआत के 2-3 दिन तो ठीक निकले, लेकिन चौथे दिन से रोहन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो घंटों अपने कमरे की खिड़की से उस पीपल के पेड़ को ताकता रहता। एक दोपहर तुलसी किचन में काम कर रही थी, तभी उसे आंगन से रोहन के हंसने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। रोहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हवा में हाथ हिला हिलाकर ऐसे बातें कर रहा था जैसे वहां कोई और भी हो। तुलसी भागती हुई बाहर गई और रोहन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, रोहन, तुम यहाँ अकेले किससे बातें कर रहे हो? रोहन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां की तरफ देखा और बहुत ही मासूमियत से बोला, माँ, मैं अकेला कहाँ हूँ? ये देखो ना, मेरा नया भैया ये पेड़ के ऊपर रहता है। ये बोल रहा है इसका नाम मुंजिया है। तुलसी के होश उड़ गए। पेड़ के ऊपर कोई नहीं था, बस पत्ते सरसरा रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तुलसी रोहन को अंदर ले आई और उस रात से उन्होंने आंगन का दरवाजा अंदर से लॉक करना शुरू कर दिया। अगली कुछ रातें उनके लिए बुरा ख्वाब बन गईं, खासकर रोहन के लिए। पहली रात के ठीक 2 बजे रोहन के कमरे से धीरे धीरे रोने की आवाज आई। तुलसी और कुणाल भागे हुए गए। रोहन नींद में बड़बड़ा रहा था, नहीं भैया, मुझे इतनी ऊंची डाल पर नहीं बैठना, मुझे डर लगता है। उसका पूरा बदन भार जैसा गर्म था। उसे तेज बुखार था। दूसरी रात, इस रात बुखार तो उतर गया, लेकिन रात के 3 बजे पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कोई पुरानी लकड़ी या जलने की बू हो। उसी वक्त घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा बिना जूतों के छत पर तेजी से चक्कर काट रहा हो और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हों। कुणाल ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर छत पर गया, पर वहां कोई नहीं था। जब वो वापस लौटा
तो जो उसने देखा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में शहद दौड़ गई। रोहन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वो बिल्कुल पत्थर जैसी लग रही थी। वो खिड़की के बाहर उस पीपल के पेड़ को देख रहा था और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी 7 साल के बच्चे की नहीं हो सकती थी। एक बहुत ही चालाक और डरावनी मुस्कान। अमावस्या की रात थी। पूरे इलाके की बिजली गुल हो चुकी थी। घर में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। कुणाल और तुलसी डर के मारे रोहन के ही कमरे में सो गए थे ताकि उस पर नजर रख सकें। तुलसी की आंख एक अजीब सी आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ की डाल को घसीट रहा हो। उसने अंधेरे में अपना हाथ रोहन के बिस्तर पर घुमाया। बिस्तर खाली था। कुणाल, कुणाल उठो, रोहन कमरे में नहीं है। कुणाल ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। दोनों भागते हुए आंगन की तरफ गए। बाहर घना अंधेरा था। सिर्फ आसमान में तारे चमक रहे थे और पीपल के पत्ते ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। फ्लैशलाइट की रोशनी जब पीपल के पेड़ पर पड़ी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। रोहन जमीन से लगभग 15 फीट ऊपर पीपल की एक पतली सी डाल पर खड़ा था। उतनी पतली डाल पर किसी बच्चे का खड़े रहना असंभव था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि रोहन अकेला नहीं था। चीकू के ठीक पीछे पेड़ के तने से एक ऐसी आकृति चिपकी हुई थी जिसे देखकर कोई भी दम तोड़ दे। वो एक बहुत ही दुबला पतला लगभग नंगा सा बदन था जिसका रंग राख जैसा काला सफेद था। उस आकृति ने अपने लंबे सूखे और नाखूनों वाले हाथ चीकू के गले के पास लपेट रखे थे। वो मुंजिया था। तुलसी रोने लगी और आगे बढ़ने लगी, पर कुणाल ने उसे पकड़ लिया। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई। वो आवाज रोहन के मुंह से निकल रही थी, पर वो आवाज रोहन की नहीं थी। वो एक भारी, सदियों पुरानी और अजीब सी चीखती हुई आवाज थी। ये मेरा दोस्त है, इसका उपनयन मैं ही करूंगा। इसको मैं अपने साथ पेड़ पर रखूंगा। ये अब मेरा है। मुंजिया रोहन को और ऊपर खींचने लगा। रोहन का दम घुटने लगा था। वो रोने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कुणाल को तभी सुखदेव किसान की कही एक बात याद आई जो उसने अगले दिन बताई थी कि मुंजिया को क्या चाहिए होता है। कुणाल ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, मुंजिया, रुक जाओ, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मुंजिया थोड़ा हिचकिचाया। उसने रोहन के चेहरे को देखा, फिर अपनी लाल आंखें कुणाल पर टिकाई। मुझे क्या देगा शहर के इंसान? मुझे मेरी अधूरी ख्वाहिश चाहिए। मेरा एक पुराना मकान है गांव में। मैं वहां तुम्हारे नाम का दान करूंगा। हर साल तुम्हारे लिए नए कपड़े, जनेऊ और मिठाई का भोग लगाऊंगा। पर इस बच्चे को छोड़ दो। ये तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। ये जिंदा है। अगर तुमने अपना वादा भूले तो मैं इस बार इसके साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को इस पेड़ पर टांग दूंगा। तो मुंशिया वहां से गायब हो चुका था। रोहन उस ऊंची डाल से सीधा नीचे गिरा। कुणाल ने भागकर उसे अपनी बाहों में झेल लिया। रोहन बेहोश था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। उसके गले पर काले नाखूनों के निशान छपे हुए थे।
अगली ही सुबह सूरज निकलते ही कुणाल और तुलसी ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपना सब कुछ वहां छोड़ दिया, बस अपने बच्चे को लेकर भाग निकले। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। रोहन अब बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाता है और आम बच्चों की तरह खेलता है। कुणाल हर साल नियम से उस जगह पर मुंजिया के नाम का भोग भेजता है। लेकिन रोहन में एक बदलाव आज भी है। जब भी रात को बाहर तेज हवा चलती है और पेड़ के पत्ते सरसराते हैं, तो रोहन नींद में उठकर बैठ जाता है। वो खिड़की की तरफ देखता है, धीरे से मुस्कुराता है और बड़बड़ाता है, भैया बुला रहा है।